ओम नित्यबुद्धिदैकाय श्रीमन्महागणाधिपतये कमलेभ्यो नमः स्वाहा। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा। ओम आधार शक्तये नमः स्वाहा। ओम नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सूर्याय देवता वासो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता भगवो देवता रुद्रा देवता। जी जय श्री महाकाल। आज हम लोग बहुत विधि विधान से किन्नर अखाड़े की भूमि पूजन किए और आज से किन्नर अखाड़ा का शिविर लगना शुरू हो जाएगा। और 2019 में जैसे आकर्षक का केंद्र रहा, इस 2025 में भी किन्नर अखाड़ा आकर्षक का केंद्र रहेगा, क्योंकि हमारा किन्नर अखाड़ा हमेशा ही सनातन धर्म को आगे बढ़ाता ही है और ऐसे सामाजिक मुद्दे पे भी हम लोग काम करते हैं। तो इस बार हम लोग के शिविर से सबसे बड़ी चीज देश विदेश से आए हुए किन्नर बहनों को यहाँ पे संत बनाए जाएंगे और हमारा किन्नर अखाड़ा में हवन होगी, पूजा होगी और दूसरी बात कल्चरल प्रोग्राम भी होगा हमारे किन्नर अखाड़े में। तो बहुत दिव्य और भव्य साथ हमारा किन्नर अखाड़ा का शिविर लगेगी और आप लोग देख ही लेंगे जब शिविर लगेगी। तो इस तरीके से हमारा किन्नर अखाड़ा आगे बढ़ेगा। हाँ, प्लास्टिक मुक्त इसलिए क्योंकि ये कुंभ 2025 का विश्व में भारत को पहचानने के लिए भी जाना जाएगा। तो इसलिए हमारा पूरा केंद्र सरकार, राज्य सरकार इसमें कमर कस लिया है कि इस 2025 के कुंभ को भव्य बनाने के लिए, दिव्य बनाने के लिए। तो इसमें हमारे पूरा किन्नर अखाड़ा भी इसमें तत्पर है और हम लोग पूरा किन्नर अखाड़े को प्लास्टिक मुक्त कुंभ बनाएंगे, स्वच्छ कुंभ बनाएंगे और दिव्य कुंभ बनाएंगे। और जो प्लास्टिक के जगह पे दोना पत्तल का हम लोग यूज करेंगे, कुल्हड़ का यूज करेंगे और इस तरीके से हम लोग पर्यावरण के लिए भी विश्व में एक मैसेज देंगे कि हमारे इंडिया में भी हम लोग स्वच्छता के लिए कितना काम कर रहे हैं। पेशवाई अगली महीना 14 तारीख को होगी पेशवाई और इसमें पूरा हमारे उस समय तो पूरा किन्नर अखाड़े के देश विदेश के सभी संत महंत और जितने भी महामंडलेश्वर सबको यहाँ जाएंगे। जी, पट्टाभिषेक जब शिविर लग जाएगी जनवरी 14 तारीख के बाद ही पट्टाभिषेक का कार्यक्रम होगा। आज का भूमि पूजन जो है ये हमारे लिए बहुत सुखद टाइम है, क्योंकि इतने दिनों से 6 साल से हम इंतजार कर रहे थे कि हमारा कुंभ नया कब लगेगा। लेकिन 2019 में जिस तरीके से हमारे कुंभ को बहुत सारी कमियां थी अखाड़े में, इस बार हम सब पूरी करेंगे और जो सरकार की सुविधा है वो भी हमें पूरे से पूरे मिलेगी। और एक जो अखाड़े की जगह आप लोग देख रहे हैं कि कितनी बड़ी जगह दी है इस बार, इस हिसाब से हमारा जो अखाड़ा इस बार किन्नर अखाड़ा सबसे दिव्य और भव्य रहेगा इस प्रयागराज में। और हमारे जितने विदेशी जो इंडिया से गए हैं, सारे ट्रांसजेंडर किन्नर, हमारा जो कम्युनिटी है पूरा ऑल LGBTQI, ये सभी लोग यहाँ पर आएंगे और एक नया आगाज होगा देश का और सनातन धर्म का। और इस बार पट्टाभिषेक बहुत ज्यादा होने वाले हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम सनातन में आए। तो इसी वजह से 13 तारीख के बाद जो पहला स्नान हमारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद से हमारे पट्टाभिषेक शुरू होंगे। बहुत सारे लोग 30 से 35 लोग यहाँ पर आएंगे जिनका पट्टाभिषेक होगा। 14 तारीख को हमारी पेशवाई है और जूना अखाड़ा दिसंबर धर्म ध्वजा हम लोग पेशवाई के दिन ही करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा आप सबको पता है हमारे यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हुई है घर में, तो माता जी भी नहीं आ पाई है। तो हम सभी लोग, हमारे किन्नर बहनें यहाँ की, हम लोग सबने भूमि पूजन शुरू किया है। 2 दिन बाद हमारा काम शुरू होगा और 15-16 तारीख तक हमारा काम पूरा होने के बाद सब लोग हम यही रहे।
आधारशक्तये नमः गणेशाम्बिकाभ्यः कमलेभ्यो नमः स्वाहा ओम इष्टदेवताभ्यो नमः स्वाहा ओम आधारशक्तये नमः स्वाहा ओम नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम सूर्याय देवता वासो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता भगवो देवता रुद्रा देवता। जी जय श्री महाकाल। आज हम लोग बहुत विधि विधान से किन्नर अखाड़े की भूमि पूजन किए और आज से किन्नर अखाड़ा का शिविर लगना शुरू हो जाएगा। और 2019 में जैसे आकर्षक का केंद्र रहा, इस 2025 में भी किन्नर अखाड़ा आकर्षक का केंद्र रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ किन्नर अखाड़ा हमेशा ही सनातन धर्म को आगे बढ़ाता ही है और ऐसे सामाजिक मुद्दे पे भी हम लोग काम करते हैं। तो इस बार हम लोग के शिविर से सबसे बड़ी चीज देश विदेश से आए हुए किन्नर बहनों को यहाँ पे संत बनाए जाएंगे और हमारा किन्नर अखाड़ा में हवन होगी, पूजा होगी और दूसरी बात कल्चरल प्रोग्राम भी होगा हमारे किन्नर अखाड़े में। तो बहुत दिव्य और भव्य साथ हमारा किन्नर अखाड़ा का शिविर लगेगी और आप लोग देख ही लेंगे जब शिविर लगेगी। तो इस तरीके से हमारा किन्नर अखाड़ा आगे बढ़ेगा। हाँ, प्लास्टिक मुक्त इसलिए क्योंकि ये कुंभ 2025 का विश्व में भारत माता को भारत को पहचानने के लिए भी जाना जाएगा। तो इसलिए हमारा पूरा केंद्र सरकार, राज्य सरकार इसमें कमर कस लिया है कि इस 2025 के कुंभ को भव्य बनाने के लिए, दिव्य बनाने के लिए। तो इसमें हमारे पूरा किन्नर अखाड़ा भी इसमें तत्पर है और हम लोग पूरा किन्नर अखाड़े को प्लास्टिक मुक्त कुंभ बनाएंगे, स्वच्छ कुंभ बनाएंगे और दिव्य कुंभ बनाएंगे। और जो प्लास्टिक के जगह पे दोना पत्तल का हम लोग यूज करेंगे, कुल्हड़ का यूज करेंगे और इस तरीके से हम लोग पर्यावरण के लिए भी विश्व में एक मैसेज देंगे कि हमारे इंडिया में भी हम लोग स्वच्छता के लिए कितना काम कर रहे हैं। पेशवाई अगली महीना 14 तारीख को होगी पेशवाई और इसमें पूरा हमारे उस समय तो पूरा किन्नर अखाड़े के देश विदेश के सभी संत महंत और जितने भी महामंडलेश्वर सबको यहाँ जाएंगे। जी, पट्टाभिषेक जब शिविर लग जाएगी जनवरी 14 तारीख के बाद ही पट्टाभिषेक का कार्यक्रम होगा। आज का भूमि पूजन जो है ये हमारे लिए बहुत सुखद टाइम है, क्योंकि इतने दिनों से 6 साल से हम इंतजार कर रहे थे कि हमारा कुंभ नया कब लगेगा। लेकिन 2019 में जिस तरीके से हमारे कुंभ को बहुत सारी कमियां थी अखाड़े में, इस बार हम सब पूरी करेंगे और जो सरकार की सुविधा है वो भी हमें पूरे से पूरे मिलेगी। और एक जो अखाड़े की जगह आप लोग देख रहे हैं कि कितनी बड़ी जगह दी है इस बार, इस हिसाब से हमारा जो अखाड़ा इस बार किन्नर अखाड़ा सबसे दिव्य और भव्य रहेगा इस प्रयागराज में। और हमारे जितने विदेशी जो इंडिया से गए हैं, सारे ट्रांसजेंडर किन्नर, हमारा जो कम्युनिटी है पूरा ऑल LGBTQI, ये सभी लोग यहाँ पर आएंगे और एक नया आगाज होगा देश का और सनातन धर्म का। और इस बार पट्टाभिषेक बहुत ज्यादा होने वाले हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम सनातन में आए। तो इसी वजह से 13 तारीख के बाद जो पहला स्नान हमारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद से हमारे पट्टाभिषेक शुरू होंगे। बहुत सारे लोग 30 से 35 लोग यहाँ पर आएंगे जिनका पट्टाभिषेक होगा। 14 तारीख को हमारी पेशवाई है और जूना अखाड़ा दिसंबर धर्म ध्वजा हम लोग पेशवाई के दिन ही करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा आप सबको पता है हमारे यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हुई है घर में, तो माता जी भी नहीं आ पाई है। तो हम सभी लोग, हमारे किन्नर बहनें यहाँ की, हम लोग सबने भूमि पूजन शुरू किया है। 2 दिन बाद हमारा काम शुरू होगा और 15-16 तारीख तक हमारा काम पूरा होने के बाद सब लोग हम यही